राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। ग्रीन टी बिल्डिंग एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यशाला का हुआ आयोजन। वाराणसी के मलदहिया स्थित होटल HHI में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए बताया गया कि ऊर्जा दक्षता आज के परिवेश में एक नितांत आवश्यक मुद्दा है। इससे समय समय पर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उद्योगों के साथ साथ जनमानस को भी जागरूक करता रहता है। साथ ही ऊर्जा खपत को कम करने के लिए विभिन्न स्कीमों को भी लागू करता है। आज की कार्यशाला में ऊर्जा खपत को कम नई तकनीकियों को लागू करने हेतु इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। इसके लिए बैंकों द्वारा लोन की आवश्यकता होती है, परंतु उपयुक्त जानकारी न होने के कारण बैंक प्राय लोन देने में असहाय महसूस करती है, जिसके लिए आशीष रंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ ऊर्जा सलाहकार यूपी नेडा द्वारा सभी बैंकों से आग्रह किया गया कि बैंक ऊर्जा दक्ष प्रोजेक्ट को लोन करने के लिए आगे आए, जिससे कि प्रदेश में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में तीव्रता आए। कार्यशाला के मुख्य अतिथि हिमांशु नागपाल मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी रहे। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में बताया गया व प्रधानमंत्री के 2030 एवं 2070 के विजन को सफल बनाने हेतु सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया गया। कार्यशाला में BEE भारत सरकार से निर्देश सुनील खंडारे, यूपी नेडा के परियोजना प्रभारी यूपी नेडा वाराणसी के PP सिंह एवं सिडबी के रितेश कुमार इत्यादि उपस्थित रहे। साथ ही साथ जनपद के सभी बैंकों के विभिन्न एसोसिएशन ने भी प्रतिभाग किया। मेरा नाम राज वर्मा है, सीनियर मैनेजर ग्रीन ट्री बिल्डिंग एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूपी नेडा द्वारा किया जा रहा है और ग्रीन ट्री इसकी ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी है। हम इन्वेस्टमेंट बाज़ार यूपी के 5 शहरों में कर रहे हैं, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गाज़ियाबाद और आगरा। यहाँ पे हम जितने भी MSMEs हैं, क्लस्टर्स हैं, उनको हम बुला रहे हैं, साथ में बैंकों को बुला रहे हैं और ये मंच प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि उन्हें आसान शर्तों पे सहूलियत बिना कोलेटरल के उनको लोन दिया सके। श्रीवास्तव, सीनियर एनर्जी कंसल्टेंट एंड टेक्निकल ऑफिसर पैट। यूपी में जो पैट की स्कीम्स हैं उसका टेक केयर करता हूँ, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे रोल आउट कराना है, इंडस्ट्रीज़ को कैसे कम्युनिकेट करना है और ओवरऑल हम कैसे मिल के एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम किस तरह का है? आज का जो प्रोग्राम है बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट बाज़ार है। ये हमने प्रोग्राम इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया है कि MSME इंडस्ट्रीज़ में जहाँ एनर्जी एफिशिएंसी के लिए जो हम लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं ना कहीं उनके पास लोन्स प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं। तो वो लोन प्रोवाइड कराने के लिए हमने एक मंच दिया है कि जिसमें बैंकर्स को भी बुलाए हैं और उनकी प्रॉब्लम समझे, टेक्नोलॉजीज़ को कैसे एसेस करना है और उसको एसेस करते हुए कैसे उस पर फाइनेंस कर सकते हैं, वो सारा डिस्कशन करते हुए एक हम रोड मैप बनाए कि अगर वो लोन लेने के लिए आते हैं इंडस्ट्रीज़ तो उनको हम लोन दे सकें ताकि वो डेवलप करें अपने आप को और आगे की तरफ बढ़ें, एनर्जी एफिशिएंसी को फोकस करें और बेहतर की तरफ ज़्यादा हो जाए। तो आज के मुख्य अतिथि हमारे CDO साहब हैं। वो DM सर ने एक मीटिंग कॉल कर लिया था जिसकी वजह से अभी वो आ नहीं पाए हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो CDO साहब थे, कमिश्नर साहब थे और ब्यूरो से डायरेक्टर जो भारत सरकार की एजेंसी है। मैं ओम प्रकाश बदलानी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर प्रयाग क्ले प्रोडक्ट्स लिमिटेड वाराणसी। किस तरह का आज आयोजन है, आपका भी स्टॉल लगा है, क्या कहेंगे? आज यहाँ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो भारत सरकार के पावर मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसने ऊर्जा की बचत और संसाधनों की बचत के लिए ये एक सेमिनार आयोजित किया है। इसमें हम प्रयाग क्ले प्रोडक्ट की तरफ से मेनली जो ताप रोधक और ध्वनि रोधक प्रोडक्ट हैं जिनको हम बनाते हैं यहाँ पे, और उत्तर भारत की एकमात्र हमारा ही प्रतिष्ठान है जो इस तरह के उत्पादों को बनाता है। इससे ऊर्जा में काफ़ी बचत होती है, संसाधनों की काफ़ी बचत होती है और इसके इस्तेमाल से बने हुए जो घर होते हैं उनमें जब तक उन घरों में लंबी ज़िंदगी तक बिजली की बचत करने के लिए ये प्रोडक्ट जो है वो बनाए गए हैं। तो इनका बहुत लाभ है, सरकार भी इसको प्रोत्साहित कर रही है
और इससे बाहर के तापमान का घर के अंदर बहुत कम पड़ता है। बाहर और अंदर के तापमान में कम से कम 5 से 7 डिग्री तक इनके उपयोग से कमी मिलती है, जिससे एसी में जो बिजली लगती है या जाड़े के दिनों में जो हीटर का उपयोग करना पड़ता है बिजली जला के, उनसे बचत होती है और इनकी लंबी उम्र है। लॉन्ग लाइफ मेंटेनेंस फ्री प्रोडक्ट है ये। तो नॉर्मल ईटा से कितना महंगा? ये नॉर्मल ईंटे से अगर पूरी दीवार की कॉस्ट निकाली जाए तो लगभग 40% सस्ता भी पड़ता है। लोग इसको केवल ईंटों की साइज से कंपेयर न करें उसकी कीमत, इसका ओवरऑल, क्योंकि इसकी साइज़ बहुत बड़ी है और इसमें प्लास्टर बहुत कम लगता है। मसाला जोड़ाई करने में सीमेंट की बहुत बचत होती है, फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। अंदर या बाहर की तरफ इसमें प्लास्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे पुट्टी भर के इसको पेंट भी किया जा सकता है। और ये इतने स्मूथ हैं ये कि इस पे किसी प्रकार के पेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब हर तरह से बचत। लंबी अवधि तक बिना किसी मेंटेनेंस कॉस्ट के ये रह सकते हैं।